तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को डिस्कस करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है एस दी गॉडविल। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई। इस फिल्म की IMDb पे रेटिंग 6.4 है। ये एक एडवेंचर हॉरर साइफाई मूवी है। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शॉन होता है, जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ गुजार रहा होता है। वो डेली स्कूल जाता है और वापस घर आ जाता है और यही उसकी टोटल बोरिंग लाइफ होती है। वो अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो अक्सर स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम्स खेला करता था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था। लेकिन स्लोली स्लोली वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा तंग आता जा रहा था। एक दिन वो इस सब से तंग आकर गॉड से प्रे करता है। वो कहता है, गॉड, मेरी ये ज़िंदगी कितनी बोरिंग है। काश इंसान की लाइफ एक वीडियो गेम जैसी होती, ताकि इंसान इसे वीडियो गेम की तरह एंजॉय कर सकता। अगले दिन जब शॉन क्लास में होता है तो उसकी टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक दारूमा डॉल निकलता है जो काफी ज्यादा डरावना और खतरनाक होता है। और वो डॉल क्लास के हर एक स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारता जाता है, जो जो अपनी पोजीशन से मूव कर रहे थे उन सबको। ये देखकर शॉन समझ आता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो ये तबाही नहीं चाहता था। वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसकी क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स बड़ी बेदर्दी से मारे गए थे। वो दारूमा डोल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता है और जब दारूमा डोल एक राउंड कंप्लीट करके जिस भी स्टूडेंट को मूव करते हुए देख लेता है, उसके घूरने से उस स्टूडेंट की ब्लड वेन्स फट जाती है और एक दर्दनाक तरीके से उस इंसान की मौत हो जाती है और पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर क्लास के सब स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और दारूमा डोल उन सबको एक एक करके मार देता है। शॉन का फ्रेंड शॉन को बताता है ये एक डेथ गेम है जिसे उन्होंने विन करना है और इन्हें घबराने की जरूरत नहीं। और ये कहते हुए वो शॉन को दारूमा डोल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद इसे प्रेस करने से वो बच सकते हैं। ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है तो दारूमा डोल अचानक वापस घूमता है और उसे गुस्से से देखता है, जिससे उस स्टूडेंट की ब्लड वेन्स फट जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी शॉन अपने फ्रेंड को बताता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है और अगर हमने 1 मिनट में कुछ नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो सब स्टूडेंट्स फिर से पैनिक हो जाते हैं और घबराहट की वजह से अपनी जगह से मूव कर जाते हैं और दारूमा डोल एक एक कर उन सबको मारने लगता है। वो इन सबको काफी ब्रूटल तरीके से मारता है, जिसके बाद सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, एक शॉन और दूसरा उसका फ्रेंड, क्योंकि ये लोग अच्छे से खेल रहे थे। शॉन का फ्रेंड शॉन से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही रह गए हैं। शॉन का फ्रेंड शॉन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से जंप करके बटन प्रेस कर दो ताकि हम दोनों बच जाएं। लेकिन डर के मारे शॉन की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब शॉन देखता है कि टाइम बहुत कम है और हमारा मरना तो कंफर्म है, तो वो इस बात के लिए एग्री कर देता है और अपने फ्रेंड पर से जंप करते हुए उस दारूमा डोल के बटन को प्रेस कर देता है और दारूमा डोल टेबल से नीचे गिर जाती है। इस पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने इस गेम को विन कर लिया है। अचानक वो दारूमा डोल जागता है और शॉन के फ्रेंड को भी मार डालता है और वो शॉन को बताता है, क्योंकि तुमने बटन प्रेस किया था इसलिए तुमने इस गेम को विन किया है और तुम्हारे अलावा मैं सबको मार दूंगा। लेकिन शॉन इस बात पर खुश नहीं होता क्योंकि उसका फ्रेंड बेमौत मारा गया था। फिर शॉन जब क्लास से बाहर निकलता है तो उसको उसकी दोस्त इचिका मिलती है। तब शॉन को यह बात पता चलती है कि पूरे स्कूल में इसी तरह की गेम्स चल रही हैं और इचिका भी शॉन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी दारूमा डोल के बटन को प्रेस कर दिया था। शॉन कहता है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन टेंशन की बात तो ये है वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सब डोर लॉक्ड होते हैं और फिर वो स्कूल के प्लेइंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ और भी स्टूडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं और उनमें से कई स्टूडेंट्स ने माउस के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। फिर वो दोनों देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर लिखा है फिट द कैट बेल और अचानक जमीन कांपने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट जमीन से निकलकर इनके सामने आ जाती है। ये एक रोबो कैट होती है जो कि एक एक कर सबको खाने लगती है। काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान शॉन को वहाँ बॉल की शेप की एक बेल मिल जाती है और वो देखता है कि कैट की नेक के पास एक बास्केटबॉल रिंग बना होता है और शॉन समझ जाता है कि इस बेल से बॉल को रिंग करने के बाद ये लोग गेम जीत जाएंगे और तब ही इनमें से सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर इस बॉल को बास्केट करने ही लगता है और वो लोग इस गेम को विन करने ही लगते हैं। इतने में वो कैट इस बॉल को पकड़ लेती है और बास्केट होने से रोक देती है। कैट उस बॉल को बास्केटबॉल प्लेयर के ऊपर जोर से दे मारती है और वो प्लेयर दीवार से बहुत जोर से टकराता है और उसी टाइम वो मर जाता है। बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर हर बारी ये कैट बॉल को बास्केट होने से रोक दे तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। बॉल पर 10 मिनट का टाइमर सेट रहता है, यानी अगर 10 मिनट में बास्केटबॉल ना हुई तो गेम ओवर।
इचिका गिर जाती है और कैट इसे खाने लगती है, तो सही टाइम पर शुन माउस के कॉस्ट्यूम में आकर कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। शुन एक बात नोटिस करता है कि माउस के कॉस्ट्यूम वाले बच्चों की तरफ कैट ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है और उन बच्चों से बात भी कर पा रही है। कैट इन्हें बताती है कि इसकी बैग पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है और वो सब इसकी बैग पर स्क्रैच करते हैं, जिससे कैट रिलैक्स हो जाती है और कुछ टाइम में सो जाती है। शुन कहता है कि ये गोल्डन चांस है, मैं इस बॉल को बास्केट करके विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकी सबको इस बात का डर था कि दारुमा डोल की तरह सिर्फ बास्केटबॉल करने वाला ही विनर हो तो ये कैट हम सबको मार देगी। इस बात के चलते इनकी आपस में फाइट हो जाती है। इतने में इस कैट की आंख खुल जाती है और वो इन सब पर अटैक कर देती है। शोन और इचिका कैट की तरफ 2 बॉल फेंकते हैं, जिससे वो कैट कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से बेल वाली बॉल कौन सी है और फेक बॉल कौन सी। वो लोग गेम को विन करने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन शुन का निशाना गलत साबित होता है और बॉल बास्केट नहीं हो पाती। लेकिन अब इनके पास सिर्फ 2 ही सेकंड रह गए थे, तब स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आता है और अपनी जान की चिंता किए बगैर बॉल को बास्केट कर देता है, जिससे वो लोग इस गेम को विन कर लेते हैं। इस लड़के का नाम अमाया होता है। जीतने पर इचिका तो बहुत खुश होती है, लेकिन शुन कहता है अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब वो कैट बताती है कि इचिका, शुन और अमाया इस गेम के सर्वाइवर हैं और बाकी सब मार दिए जाते हैं। अमाया शुन को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिनके पीछे गॉड है। इन गेम्स को सिर्फ वही लोग विन करते हैं जो ताकतवर है और ये ताकत हम दोनों में है। उसी टाइम इचिका शुन की साइड लेते हुए कहती है कि शुन तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है और तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा भी। ये सुनकर माया बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर कैट के मुंह से धुआं निकलता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं और तब हमें पूरे कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा बुरा होता है। लोग काफी परेशान होते हैं इस सब सिचुएशन की वजह से जो चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि सब विनर्स को एक फ्लोटिंग क्यूब में कहीं ले जाया जा रहा है। लोग इस क्यूब में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो होमलेस होता है, लेकिन वह खराब रेडियो को टच करता है और वो झट से सही हो जाता है, जो इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं वो इस गेम से कनेक्ट है। शुन जब क्यूब में आंख खोलता है तो उसके सामने इसके बचपन की दोस्त टाकुमी खड़ी होती है। वहाँ पर इनके अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर्स भी होते हैं। वहाँ पर एक लड़का बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। तब भी इनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि अगर तुम लोग कीज को ढूंढोगे तो यहाँ से बाहर जा पाओगे। उसी समय वहाँ पर 4 वुडन डॉल्स आ जाती हैं और इन्हें बताती हैं कि यहाँ से सिर्फ वो लोग बाहर जाएंगे जो इस गेम को विन करेंगे। वो डॉल्स इन्हें गेम के रूल बताती हैं कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना है और हम चारों गाना गाती हुई तुम्हारे गिर्द गोल गोल घूमेंगी, और जैसे ये गाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना पड़ेगा। अगर तुमने नेम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वो डोल इस ब्रिलियंट लड़के को सिलेक्ट करती है, लेकिन वो गलत डोल का नाम ले लेता है और वो डोल इसे बड़े ब्रूटल तरीके से मार देती है। इसके बाद एक लड़की का नंबर आता है और वो भी डोल का नाम गलत बताती है और डोल उसे भी मार देती है। अब वहाँ पर सिर्फ शुन और टाकुमी ही रह जाते हैं। अब शुन की बारी आती है और वो डोल शुन के चारों तरफ घूमने लगती है। जब सॉन्ग खत्म होने पर इससे डोल का नाम पूछा जाता है तो शुन कुछ भी नहीं बोलता और पीछे से टाइम अप की आवाज आती है। शॉन के पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। शॉन उस डॉल की आवाज सुनकर उस डॉल का नाम बोल देता है। फिर वो चारों डॉल हंसने लग जाती हैं कि अब तुम्हारे जवाब देने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। तब शॉन डॉल से कहता है कि टाइम अप की आवाज मेरे सेलफोन से आई थी, जो मैंने लास्ट 2 गेम्स के दरमियान रिकॉर्ड कर ली थी और मेरे पास अभी भी टाइम है। और वो सही डॉल का नाम लेता है तो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और उनमें से एक की निकलती। की लेकर शॉन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं। बाहर इनको एक और लड़का मिल जाता है जो इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और इसका पीछे एक भयानक सी दिखने वाली डोल कर रही होती है। वो लड़का शुन और टाकुमी से कहता है कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो ये डोल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतनी ही देर में इचिका भी वहाँ आ जाती है और वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर इनको 2 लड़के और मिलते हैं और वो लड़के शुन को कहते हैं कि इन्हें इस गेट को ओपन करने के लिए 7 कीज चाहिए, जबकि हमारे पास शुन वाली की मिलाकर टोटल 4 कीज है। और उस टाइम ही अमाया एक और लड़के का हाथ पकड़े बाद 3 कीज लेकर आ जाता है। अंदर आते ही अमाया उस लड़के को जान से मार डालता है। वो सारी कीज लगाते हैं, तभी इन्हें अपने ड्रेसेस चेंज करने को कहा जाता है और वो ड्रेसेस चेंज कर गेट के दूसरे पार एक न्यू गेम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जो भी इस क्यूब में हो रहा है सारे शहर को लाइव दिखाया जा रहा है। फिर वो 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है। इनके सामने एक बहुत बड़ा बियर आ जाता है। वो कहता है कि इन्हें इस गेम को विन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और जो भी गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। इन सब से पहला सवाल पूछा जाता है कि इन सब का फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर सब लोग अपना अपना फेवरेट फूड बताते हैं और फिर बियर कहता है नहीं, तुम लोगों में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। और काफी ज्यादा सोचने पर वो सब लोग उस लड़के का नाम लेते हैं जिसका पीछा करते हुए वो भयानक सी डोल आई थी। वो लड़का इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सच बोल रहा है
लेकिन क्योंकि सबने उसका नाम लिया था तो वो बियर उसको मार डालता है। फिर बियर इनसे पूछता है दूसरा सवाल कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है, जिस पे इचिका, टाकुमी और अमाया यस बोल देते हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे, और दो लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे नो बोल देते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते थे। वो बियर फिर से वही बात करता है, तुम में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। तो शुन उस बियर से कहता है कि ये दोनों क्वेश्चन इतने आसान थे, कोई क्यों इन सब का गलत आंसर देगा। तब बियर शुन को बताता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो मेरा पार्टनर है और तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है। तुम लोग इसे ढूंढ लो, इससे पहले तुम सब लोग मारे जाओ। इन सब लोगों का शक टाकुमी पर जाता है क्योंकि वो शुन के स्कूल से नहीं थी। इस पर शुन इन सबको बताता है कि टाकुमी इसके बचपन की फ्रेंड है, लेकिन कोई भी शुन की बात पर यकीन नहीं करता और टाइम खत्म होता जा रहा था, इसलिए सारे टाकुमी का नाम ले लेते हैं और टाकुमी बार बार कहती रहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। शुन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था सिवाय शुन के, और बियर बड़े डेडली तरीके से टाकुमी को मार देता है और टाकुमी की डेड बॉडी से खून आने लग जाता है। शुन जब ये देखता है तो सोचता है कि अगर टाकुमी बियर के साथ होती तो वो रोबो होती, इंसान नहीं, और शुन समझ आता है कि झूठा कौन है। शुन बियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एक ही इंसान है जो झूठ बोल रहा है, और वो और कोई नहीं, तुम हो। तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा कर एक एक कर हमें मार रहे हो, तुम झूठे हो तुम। ये सुनते ही वो व्हाइट बियर ब्लैक बियर में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब लोग इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शुन को इस बात का दुख होता है कि दो मासूम लोग इस गेम में मारे गए और इसे अपनी बचपन की फ्रेंड टाकुमी को खो देने का बहुत दुख था। फिर वो पांचों सर्वाइवर अपनी लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर इनके पास 3 डॉल्स आती हैं और इन सबको बधाई देती हैं कि तुम लोग इस स्टेज तक आए हो। फिर वो डॉल्स इन लोगों से कहती हैं कि ये तुम सबकी आपस में ही गेम है, इस गेम में कोई भी बाहर का इंटरफेयर नहीं करेगा। वो डॉल्स इन सबको गेम्स के रूल बताती हैं कि इन पांचों में से एक डायमंड बनेगा और बाकी चारों कहीं पर जाकर छिप जाएंगे। अगर डायमंड चारों को ढूंढ लेगा और टिन कैन को किक कर देगा तो इस गेम का विनर वो बन जाएगा और डायमंड बच जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। और तुम चारों में से कोई ऐसा पर्सन जिसे डायमंड ने नहीं पकड़ा और वो डायमंड से पहले इस कैन को किक कर देगा तो बाकी सब लोग तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने कैन को किक किया था। यानी यहाँ पर उस पर्सन को दूसरों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी होगी। स्टिक्स की हेल्प से डायमंड चूज किया जाता है और डायमंड बनता है अमाया, और वो डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देती है और अमाया चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इतने में चारों भी छिप जाते हैं। अमाया बड़ी आसानी से 2 लोगों को पकड़ लेता है और इन दोनों को बहुत ज्यादा मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। इचिका और शुन भी एक जगह पर छुपे होते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी आ जाता है और इचिका शुन को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है। अमाया कहता है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, और अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने ना ही हो। शुन अब ये सोचता है कि या तो वो कैन को किक कर खुद की जिंदगी को बाकियों के लिए सेक्रीफाइस कर दे। शुन अभी ये सोच ही रहा था कि इचिका चिल्लाती है कि शुन, मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शुन इचिका की बात नहीं मानता और एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया ऐसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेना है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। अमाया शुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तब शुन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मतलब तुम्हें हराना नहीं बल्कि तुम्हें रोकना है, और शुन आर्मर के साथ ही पानी में कूद जाता है। अब शुन का चेन अमाया से बंधा होता है, इसलिए वो भी घसीटता हुआ जाता है, लेकिन शुन बड़ी समझदारी से आर्मर से बाहर निकल आता है। लेकिन आर्मर से निकलते हुए शुन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अमाया भी पूरी ताकत से चेन को तोड़ देता है। अब शुन और अमाया दोनों कैन की तरफ भागते हैं ताकि वो इस कैन को किक कर सके, लेकिन शुन पहले ही इस कैन को किक कर देता है और शुन इस गेम को विन कर लेता है। लेकिन इसके बाकी तीनों दोस्त बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि अब शुन ने मरना था, लेकिन वो कैन ब्लास्ट नहीं होते और शुन की जान बच जाती है। और वो डॉल शुन से कहती हैं कि कैन ब्लास्ट होने की बात इन्होंने झूठ बोली थी, वो सिर्फ इस इंसान को जज करना चाह रहे थे जो दिल का सच्चा हो और खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे। और वो पांचों इस गेम के विनर हैं और पूरे शहर में इनके जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन हो रहा था। और वो डॉल इन्हें आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं, जीतने की सेलिब्रेशन के बाद तुम सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और जो कुछ तुम लोगों के साथ बीती वो सिर्फ एक गेम थी। ये सब लोग काफी खुश थे, लेकिन वो सब लोग नोटिस करते हैं कि आइसक्रीम स्टिक्स पर कुछ लिखा हुआ था कि कौन जीता और कौन हारा। तब इन्हें पता चलता है कि शुन और माया ने इस गेम को विन किया है। वो डॉल्स इन सब लोगों को बताती हैं कि इस गेम को उन्होंने सरवाइव करना था जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और ये चीज शुन और माया के पास थी। और बाकी तीनों लोग मारे जाते हैं जिनमें इचिका भी थी।
और वो इस लास्ट गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिसे सिर्फ इन दोनों ने ही विन किया था। अमाया तो काफी ज्यादा खुश था पर शुन काफी सैड था। अब दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग इन्हें अपना हीरो कहते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों में सिर्फ वो दोनों ही विनर थे। शुन काफी गुस्से में था और वो इस सब से खुश नहीं था। वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर एग्जिस्ट करते तो मेरा सब कुछ मुझसे ना छीनते। शुन कहता है कि गॉड ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरे फ्रेंड्स छीन लिए, स्कूल के बच्चे मर गए। फिर ढोल जिसे कहती है कि नहीं शुन, इस बात में तुम गलत हो। और यहाँ पर हम पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि वही होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था, ये सारा कुछ उसी ने किया था। सारी गेम्स उसी ने प्लान की थी और कंडक्ट भी की थी। शुन उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखता रहता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।